अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान जमील। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि एसएससी में जिन बच्चों के परसेंटेज कम आए हैं उन बच्चों का फ्यूचर किस सिमत में तय हो सकता है। जाहिर सी बात है, आज न सिर्फ वो बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी अपने इन बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी सब्जेक्ट को डील करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट नूरुद्दीन नूर सर को हमने आईजे एकेडमी पर मदऊ किया है, उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं आपको सरसरी बताता चलूं कि नूरुद्दीन नूर सर अल कबीर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल मालेगांव यहाँ के प्रिंसिपल हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका 17 साल का तदरीसी तजुर्बा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, न सिर्फ इंग्लिश के ताल्लुक से बल्कि उर्दू जबान व अदब पर भी आपकी गहरी नजर है। आप माशाल्लाह शायर व अदीब हैं और शहर के एक बेहतरीन नाजिम में आपका शुमार होता है और शहर के एक बेहतरीन नाजिम की हैसियत से आपकी एक बेहतरीन शनाख्त बन रही है। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं नूरुद्दीन नूर सर से कि वो बच्चे जिनका रिजल्ट या जिनके परसेंटेज अभी बहुत कम आए हैं उन बच्चों का फ्यूचर उनके पेरेंट्स किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। नूरुद्दीन नूर सर, तो सर आप ये बताइए कि ठीक है, इस बार एसएससी बोर्ड ने बहुत सारी वजूहात की बिना पर फरागदिली के साथ मार्क्स देने का मुजाहरा किया है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा तज्जिया है। जिन बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, जिन बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, हम उन बच्चों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके परसेंटेज कम आए हैं उन बच्चों को अपने फ्यूचर के ताल्लुक से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आईजे एकेडमी और आईजे एकेडमी के रूह रवा आली जनाब इमरान जमील सर का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने एक अहम मकसद को साथ लेकर, एक अहम सवाल को लेकर के मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे अहम चीज सर ये होती है जी, जैसे हम देखते हैं कि जिन बच्चों के कम परसेंट आते हैं या जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। कुछ कहीं कहीं पर माशी हालात का मामला होता है, बिल्कुल सही, कि वो बच्चे रोजगार से भी मुंसलिक होते हैं तो इतना वक्त उन्हें नहीं मिल पाता कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे पाए या स्टडी कर पाए मुनासिब, ताकि उन्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले। दूसरी एक वजह यह होती है अदम दिलचस्पी। हम जानते हैं कि इंसान की एक मखसूस जिबिल्लत होती है कि हर शख्स का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि इन सब्जेक्ट्स से हट करके उस तालिब इल्म का, उस बच्चे या बच्ची का जहन किसी एक दूसरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा चलता हो और उसी वजह से उसकी अदम दिलचस्पी इन सब्जेक्ट्स में होती है। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में तकलीफ आती है, बहुत सारे बच्चे साइंस से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जिसको हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे बच्चों को तलाश ये करना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उस फील्ड की तरफ उन्हें जाना चाहिए। तो ये एक तरीकेकार हो सकता है कि वो बच्चे आगे अपना कोई रास्ता मुंतखब कर सके। अलावा हम देखते हैं कि हमारे शहर में एक ट्रेंड बना हुआ है। जी जी। 10वीं पास करने के बाद बस 11वीं जमात में दाखिला, और 11वीं जमात में दाखिले के लिए 3 स्ट्रीम हमारे पास होती है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसके अलावा और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम तलाश करें तो हजारों रास्ते हैं, सही बात है, जिन्हें हम डिप्लोमा कोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो हमारा आप जानते हैं सर, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो वस्त मुद्दती भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं। तो ये एक रास्ता है और इन डिप्लोमास की वजह से जल्द करियर में सेट होने का मौका मिल जाता है। जी जी। इसमें बहुत सारे कोर्सेज सर ऐसे हैं जो सिर्फ 6 माह, 8 माह या 1 साल के हैं। और इन कलील मुद्दत में क्या होता है कि वो बच्चा एक सर्टिफिकेट कोर्स कर चुका होता है और आगे उसके रोजगार के मौके उसको मिल जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, बच्चों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एक रास्ता ये मिल जाएगा कि एक शॉर्ट कलील मुद्दती कोर्स करने से उन्हें एक रोजगार मिल जाएगा। उस रोजगार से हासिल होने वाला जो भी उनकी सैलरी है, जो इनकम है, उससे न सिर्फ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि किसी अच्छे से डिग्री कोर्स में दाखिला लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक चीज। तो ऐसे कोर्सेज को प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज कहा जाता है जो अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं सर।
हो सकता है कि बच्चे का दिमाग अगर इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में जाता है तो उस फील्ड में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उससे हट करके मेडिकल फील्ड के शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। उनसे हटकर जो दूसरी वोकेशनल फील्ड होती है जैसे आर्ट्स हो गए, उसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, इससे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इनसे हट के सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे राह हैं। फैशन डिजाइनिंग हो गई, मेहंदी के अपने काम है, बिल्कुल घरों पर जाके दुल्हन को सजाया जा सकता है इसी मेकअप की स्किल्स की वजह से। बिल्कुल सही बात है जी। इसमें एक शॉर्ट टर्म ब्यूटिशियन कोर्स होता है सर, जिसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 माह होती है। अब 4 से 5 माह में हमारी एक बच्ची जो है तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मेकअप करना, दुल्हनों को सजाना और ये सारी चीजों की तमाम नोक पलक से आसानी से वाकिफ हो सकती है और वो उसके लिए एक अच्छा रोजगार भी हो सकता है। दूसरी सबसे अहम बात इसके अंदर है कि उसके लिए उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ मुख्तसर सा सामान उसमें लगता है और वो उसके जरिए जो तो एक अच्छा अमाउंट जो तो वो वहां से अर्न कर सकती है। प्लस ये कि जैसे हम देखते हैं कि उसे कोई एपरेटस सजाना है या कोई बाकायदा एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर पर्दे का माशाल्लाह बहुत नज्म किया जाता है, तो पर्दे में रह करके वो एक जायज तरीके से जो तो अपनी रोजी कमा सकती है। हमारा आप जानते हैं सर, शादियों में, मुख्तलिफ तकरीबात में लोगों को जो तो मेकअप की जरूरत पड़ती है और हर कोई इतना एक्सपर्ट होता नहीं कि वो कर लेते। तो ये जो बच्चियां हैं, जो स्किल्ड बच्चियां हैं हमारी, जो उस कोर्स को करने के बाद उनके लिए एक बहुत अच्छा रोजगार मिल जाएगा, जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं और आगे चाहे तो किसी डिग्री कोर्स में या कोई ऐसे कोर्स में दाखिला लेकर के अपने तालीमी अखराजात को भी खुद बर्दाश्त कर सकती है। सही बात है। तो ऐसे कुछ कोर्सेस अगर हम पेरेंट्स के सामने या इन स्टूडेंट्स के सामने अगर हम कुछ कोर्सेज का अगर हम तस्करा कर दें, जिसकी वजह से ठीक है उनको आसानियां तो बेशक हो जाएंगी और जाहिर सी बात है आज हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा अवेयर है इन चीजों के ताल्लुक से कि हमें कौन सी लाइन को इख्तियार करना चाहिए, किस वेबसाइट पर जाकर हमारी अपनी सोच और हमारे अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमको कौन सी लाइन को इख्तियार करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कुछ चीजों का तस्करा या कुछ ऐसे कोर्सेज का तस्करा मजीद हम लोग बच्चों की और पेरेंट्स की रहनुमाई के लिए बता सकते हैं जिनकी वजह से उनको आसानियां हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ मेडिकल कोर्सेज जी। जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर ही वाहिद एक मेडिकल स्टाफ नहीं होता है, उसके साथ में नर्सेस होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं। तो ये नर्स और वार्ड बॉय का जो कोर्स होता है 6 माह का कोर्स होता है और एक अच्छी इज्जतदार नौकरी मिल जाती है। अच्छा, इसमें जॉब की जो मुद्दत होती है सर, जैसे अगर कोई बच्चा अगर वो कोर्स कर लेता है तो उसके लिए सबसे अहम चीज है कि उसके अगले तालीमी दौर में जाने के लिए कोई उसे रोक नहीं सकता। वजह यह है कि ड्यूटी आवर्स जो तो अलग अलग होते हैं। वो सुबह के टाइम में अगर अपना कॉलेज जाता है तो वहां से दोपहर के बाद या शाम के वक्त नाइट शिफ्ट की ड्यूटी को ले करके 8 घंटे की, नॉर्मली 8 घंटे का ड्यूटी का जो तो लैब होता है, उसमें वो कोई एक पर्टिकुलर टाइम 8 घंटे की अपनी ड्यूटी लेता है और उसमें वो अपना इनकम भी कर लेता है और ये भी चीजें दोनों साथ में हो जाती है। उसी के साथ साथ में लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं, मुख्तलिफ पैथोलॉजी लैब्स में जो तो लैब टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। अभी हमारे ये सहूलत अवेलेबल है कि बहुत सारी जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वहीं पर वो ट्रेनिंग दी जाती है जी सर। 6 से 8 महीना, 4 महीना, जितना ज्यादा होशियार बच्चा हो वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अगर वहां पर वो स्टूडेंट चाहे मेल या फीमेल दोनों के लिए इक्वल मौके हैं वहां पर, तो वहां पर जाकर उस कोर्स को सीख ले, उस चीज को सीख ले और वहां पर एज ए टेक्नीशियन वो अगर जॉब करता है तो अल्टीमेटली एक अच्छी इनकम वहां से अर्न हो जाती है, जिसे हम साइड तरीके से पार्ट टाइम जॉब हम कह सकते हैं। इससे अर्निंग अच्छी होती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक होता है, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि ब्रश की जो मूवमेंट होती है या जो पेन पेंसिल की मूवमेंट होती है वो एक कुदरती तौर पर उनके अंदर वो चीज होती है और उन्हें इंटरेस्ट भी होता है। तो ऐसे बच्चे जो तो आर्ट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और बतौर एक आर्ट टीचर किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल सकता है। 2 साल का ये कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 साल का जो तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है, इसमें दोनों चीजें अवेलेबल है। लेकिन दोनों में अहलियत जो होती है तो वो बतौर आर्ट टीचर किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। बहुत खूब। ये 2 फील्ड होगी, ये मेडिकल होगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है। ये सारी चीजें, ये इंजीनियरिंग में और भी बहुत सारी ब्रांचेस है। अगर मैं गिनाता चलूं तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 ब्रांच तो इंजीनियरिंग में निकलेगी। सही बात। इसमें डिग्री कोर्सेज और उसी के साथ में डिप्लोमा कोर्सेज दोनों चीजें अवेलेबल होती है।
माजी में हमारे शहर मालेगांव से बहुत सारे तलबा ने MS साबु सिद्दीक से जो तो डिप्लोमा कोर्स किया, फिर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो मुंबई में ही किसी न किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कंपनी में बतौर एम्प्लॉय वो लगे, जॉब किए और फिर साबु सिद्दीक से उन्होंने डिग्री कोर्स भी कंप्लीट किया। अच्छा, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में डिग्री कोर्स के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, एक फर्स्ट ईयर उनका डायरेक्ट जंप होता है, तो 1 साल का फायदा वो प्लस उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ऐसे बच्चे या ऐसे तलबा जिन्होंने डिप्लोमा करके डिग्री कोर्सेज किए हैं, उनकी सलाहियतें ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी होता है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स से, आमतौर पर होता ही है कि लोग अपने सर्कमस्टांसेस को समझते नहीं, अपने बच्चों की उन क्वालिटीज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती। शायद माँ बाप का बहुत ज्यादा प्यार और बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता ही है कि कुछ बच्चे यकीनन ऐसे होते हैं जो उतनी ज्यादा मार्क्स, उतने ज्यादा परसेंटेज हासिल नहीं कर पाते, लेकिन यही पेरेंट जो उनसे बहुत सारी तवक्कात लगा रखते हैं कि मेरा बच्चा डिग्री कोर्सेस में जाए और जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर घर की अर्निंग की एक अच्छा हैंड बन सके। जबकि जिस तरह से मोहतरम नूरुद्दीन नूर सर ने कहा है कि डिप्लोमास के बाद हमें बहुत जल्द ऐसे मौके मिल जाते हैं कि बच्चा न सिर्फ काबिल बनकर जल्द से जल्द उन डिग्री होल्डर से पहले अपने घर पर अर्निंग का सबब बन जाता है, ये बहुत खुशी की बात है। बल्कि होता ये है कि यही बच्चे जल्द से जल्द डिप्लोमा को क्वालिफाई करते हैं, जॉब पर लगते हैं, किसी कंपनी में लगते हैं और इनके अंदर उन डिग्री होल्डर से पहले बहुत सारी सलाहियतें और बहुत सारी स्किल्स आ जाती है। सोने पे सुहागा ये होता है कि अब अगर वो डिग्री में जाना चाहते हैं तो उनका डिप्लोमा काम आता है। तो मेरे ख्याल से शहर में और मेरे न सिर्फ हमारे शहर में बल्कि सभी शहरों में पेरेंट्स में जिस तरह का मिसकंसेप्शन है, मेरे ख्याल से वो दूर होना चाहिए। ठीक है, आप अपने ड्रीम को बड़ा रखते हैं, लेकिन पहले ये देखें हमारे अपने बच्चे उतने स्किलफुल या उतने कैपेबल है या नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हर बच्चा स्पेशल होता है। इसलिए अपने बच्चे की उन क्वालिटीज को हमें देखना चाहिए और फौरन से पेशतर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो करियर के ताल्लुक से गाइडेंस करते हैं, उनसे राब्ता करके अपने बच्चे की अच्छी तरह से काउंसलिंग करवाकर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिन कोर्सेज को या जिन सलाहियतों को, मेरा कहने का मकसद ये है, जिन सलाहियतों को आसान कर रखा है उसका एक तरह से काउंसलिंग होगी, समझा जाएगा। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वहां से समझकर इन एक्सपर्ट के जरिए अपने बच्चे को किसी न किसी डिप्लोमा में अगर आज उनका एडमिशन करवा लेते हैं तो ये उनके लिए फौरन से पेशतर राहत का सबब बन जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अभी बहुत सारी नूरुद्दीन नूर सर से बात होना बाकी है कि जिस तरह से आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस के साथ, बहुत सारे पॉइंट्स के साथ, न सिर्फ कोर्सेज के ताल्लुक से हमें बताया है, बल्कि आपने अपनी बातों में ही पेरेंट्स के ताल्लुक से, बच्चों की क्वालिटीज के भी बारे में जिन बातों का इजहार किया है, मैं उनका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बच्चों के ताल्लुक से उनके कोर्सेज के बारे में बात की है, मतलब स्टूडेंट्स के ताल्लुक से, लड़कों के बारे में, तो क्या इसी तरीके से लड़कियां इन कोर्सेज के बारे में, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं क्या, अगर हम लोग उनको जानकारी दे सके अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से? क्योंकि हमारे अपने यहाँ का जो माहौल होता है या दूसरे शहरों का भी जो माहौल होता है, तो बहुत सारे घरों पर शायद कुछ आगे पढ़ाने की बंदिशें होती है, बहुत सारी उसकी वजूहात होती हैं, लेकिन चीजें पूरी भी हो जाए, पेरेंट्स को किसी तरह की शिकायत भी ना हो और लड़कियां भी बरसरे रोजगार हो जाए, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इन कोर्सेज का भी तस्करा करते चले ताकि दोनों तरह के लोगों को फायदा हो सके। बिल्कुल। देखिए सर, मैंने एक चीज जो बताई बच्चियों के लिए कि ब्यूटिशियन का जो कोर्स होता है, शॉर्ट मुद्दत के लिए होता है, मुख्तसर वक्त के लिए होता है और बहुत ही ज्यादा कारामद है। इसके अलावा भी बहुत सारी बच्चियां कंप्यूटर ऑपरेट करने में मास्टर होती हैं, उनका अच्छा हैंड होता है, उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटिंग में, कंप्यूटर डिजाइनिंग में, उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट मुद्दत कोर्स है 3D एनिमेशन का, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो। तो ये किस तरह से किया जाता है? 3D एनिमेशन का जो तो 2 साल कोर्स होता है सर कॉलेज में, इसके कॉलेजेस महाराष्ट्र में, नासिक में है, मुंबई में है, औरंगाबाद में भी है, तो यहाँ पर 2 साल का ये कोर्स होता है। और इसके अलावा अगर इससे शॉर्ट भी हम अगर करना चाहें तो हमारे यहाँ पर ऑटो कैड और 3D एनिमेशन की क्लासेस भी होती है मालेगांव शहर में भी और दूसरी जगहों पर भी, जहाँ पर ये जो प्रैक्टिकली करने वाले लोग हैं वो क्लासेस के जरिए एनिमेशन कोर्सेज जो तो ये सिखाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की मालूमात देते हैं। उतना करते हुए वो बच्चियां घर पे बैठ के वो ऑपरेट कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कि
हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, घर के बड़े जो होते हैं, उनके ताल्लुकात किसी आर्किटेक्ट से हैं, तो वो आर्किटेक्ट जो तो जो प्लान तैयार करता है, उसका 3D प्लान जो तो ये बच्चियां घर पर तैयार करके ले आके दे सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा हो। तो घर के अफराद अगर इस तरीके से कोलैबोरेशन बनाए तो वो घर बैठ के वो जॉब कर सकती है। बहुत सारे डेटा एंट्री वगैरह के जो जॉब्स होते हैं तो वो भी वो घर बैठ के कर सकती हैं, उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सेफ प्लेस पर वो कर सकती है। जैसे आर्ट टीचर का कोर्स भी लड़कियां करती हैं आमतौर से, बहुत अच्छा हैंड होता है उनका। उसके अलावा वही आर्ट में जो तो क्राफ्ट एक ब्रांच आती है, अच्छा, जो बहुत कम लोग उस पर उबूर रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरल टैलेंट होता है। जैसे बचपन में हम देखते थे स्कूलों में बहुत सारे लोग आते थे कागज से जो तो फ्लावर बनाते थे, सारी चीजें, ये एक बहुत अच्छा कोर्स होता है। इसके अलावा एक कोर्स जो बच्चियों के लिए बहुत मुनासिब हो वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है, जिसमें कुदरती तौर पर वो ये सारी चीजें होम मैनेजमेंट में वो महारत रखती ही है, ये नेचुरल उनके अंदर होता है। और अगर वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लेती है तो कहीं भी जैसे कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होता है तो वो सेफ तरीके से जाकर उस डिजाइनिंग का मॉडल तैयार कर सकती है, जैसे किस रूम में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं, ये चीजें वो एनिमेशन के जरिए या किसी प्लान के जरिए या पेपर वर्क के जरिए भी वो कर सकते हैं वहाँ, बिल्कुल सही। और सिर्फ एक विजिट में वो जाकर के फाइनलाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर बच्चियाँ मुख्तलिफ सिक्योरिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में जॉब्स कर सकती हैं। मेरे ख्याल से जिस कोर्स का आपने तस्करा किया है इंटीरियर डिजाइनिंग, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें फायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन शुरू रहते हैं, तामीराती काम हमेशा शुरू रहते हैं, बराबर। अब उसमें होगा ये कि अगर लड़कियां इस फील्ड में तवज्जो देती हैं तो उनके अंदर की जो जमालियात की जो खूबी है, उनका जो एस्थेटिक सेंस है, वो वहां पर बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली उसको कैश कर सकते हैं। घर पर काम लाकर बिल्डिंग की जो डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर के जो मामला हो सकते हैं, उसको वो अपनी खूबियों की वजह से बेहतरीन तरीके से पेश करके मौजूनियत का ख्याल रखते हुए, कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखते हुए, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं है, ये भी समझ रखते हुए वो बहुत बेहतरीन ढंग से इन चीजों में काम करके इंजीनियर्स के जो एसोसिएशंस होते हैं वहां से एसोसिएट होकर वो इन चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि इस शोबे में बहुत कम लोगों का यहाँ पे इस शोबे में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट जाहिर हुआ है। अगर थोड़ा सा पेरेंट्स और इस तरह की लड़कियां इस शोबे की तरफ ध्यान देती हैं, फील्ड की तरफ, या अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें न सिर्फ उनको बहुत अच्छा काम मिल सकता है, बहुत अच्छा पैसा उनके पास आ सकता है, बल्कि उनको फेम भी मिलेगा और उनके काम की जब सराहना होगी तो काम पर काम मिलता जाएगा। और ऐसी ही लड़कियों को देखकर बहुत सारी लड़कियां उनके पीछे आ सकती हैं और उनको इंस्पिरेशन मिल सकता है कि जब ये पर्टिकुलर लड़की कर सकती है, ये लेडी कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो बहुत खूबी से आपने इन तमाम बातों का अहाता किया, मैं आपका बहुत ही ज्यादा मशकूर हूँ। मेरे ख्याल से आप और भी बहुत सारे कोर्सेज को या कुछ बातों को इसमें ऐड करना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, बहुत सारी जगहों पे जैसे होता है, मैंने आपको एक चीज बताई कि कुछ बच्चे जो होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग में बहुत मास्टर होते हैं, या उनका इंटरेस्ट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स जो है वो है साइबर सिक्योरिटी का। एक साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। एक साल के डिप्लोमा कोर्स में उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, और अभी यही सब तो दौर है। ऑफ कोर्स जी साइबर सिक्योरिटी का आज बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है, हर जगह पर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसका बनाया हुआ है और ये सीधा एक गवर्नमेंट जॉब होगी, एक बहुत इज्जतदार जॉब होगी और बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाती है। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा कुछ बच्चे जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो जैसे पहलवान होता है ना, पहलवान उसका दिमाग मस्कुलर होता है, उसका दिमाग कम चलता है। ठीक है, अगर उसका दिमाग कम चलता है तो हमारे पास ऐसे भी डिप्लोमा कोर्सेज है जो उसकी फिजिक को उसके काम में ला सकते हैं, जहाँ दिमाग की उतनी जरूरत ना पड़े। जैसे हम देखते हैं फायर एंड सेफ्टी, 1.5 साल से 2 साल का कोर्स होता है विद प्रैक्टिस। और ये हमारे मालेगांव सिटी में मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड है। ज्यादातर लोग जो भागते हैं वो मेडिकल, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, इसके अलावा कोई राह नहीं सूझा। रिवायती कोर्सेज के बिल्कुल सही, एक रिवायती अंदाज, फला मेरा दोस्त उधर गया तो मैं भी वही जाऊंगा, चाचा के लड़के ने ये किया तो मैं भी वही करूंगा, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी जाना है। लेकिन ये फायर एंड सेफ्टी का जो कोर्स है फौरन जॉब दिलाता है और जॉब श्योरिटी के साथ नहीं, क्योंकि इस फील्ड में भी लोग बहुत कम ट्राई करते हैं। और
ट्राई करने की एक सबसे अहम वजह ये है कि लोगों को मालूमात नहीं होती। हमारे शहर से बिल्कुल करीब नासिक में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है और बाकायदा तौर पर जॉब श्योरिटी के साथ में वो ये कोर्स वहाँ कर सकते हैं। क्या बात है। इन दोनों के अलावा एक जो चीज होती है सर, जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि उनकी लैंग्वेज जो होती है या प्रोनाउंसिएशन जो होता है या कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, चाहे वो सब्जेक्चुअल जो तो बहुत कमजोर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उनको एलर्जी हो या उसमें उनको मजा ना आता हो। यस, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बेस पर वो क्या कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर साल भर के कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट में एज ए टूरिस्ट मैनेजर जो है तो उनको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें सारी चीजें सारी फैसिलिटीज वो टूरिस्ट कंपनी ही प्रोवाइड करती है। सिर्फ होना ये होता है कि इनको क्लाइंट को कंपनी देना होता है, क्लाइंट के साथ में रहना होता है। क्लाइंट अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है, यूरोप जा रहा है, साथ में ये भी जाएंगे, देश विदेश घूमने का मौका भी मिल रहा है। साथ ही जो है तो इनका टैलेंट एक्सप्लोर इस तरीके से होता है कि मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद इनकी अपनी सलाहियतें भी परवान चढ़ती है। तो जरूरी नहीं है कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री में सारी जिंदगी लगे रहें। चंद साल एक अच्छी स्मार्ट सैलरी पर काम करने के बाद में जैसे अपने टैलेंट को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, कोई दूसरी राह उनको मिल सकती है, वहां से अपना कोई दूसरा एक पर्सनल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ्लैट ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर यहाँ पर उनको कोई डिग्री नहीं चाहिए, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी जो एक नेचुरल सलाहियत है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज है, उस बेस पर जो है तो एक 6 महीने का कोर्स करने के बाद एज ए टूरिस्ट मैनेजर काम कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी होती है। माजी में मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के बहुत सारे अफराद जो है तो इस फील्ड में जा चुके हैं सक्सेसफुली। यस, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ठीक है, अगर जिन बंदों का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, अगर कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ उनको टूर के मौके मिलते हैं, बराबर, वो टूर पे जाते हैं, तो क्या उनका भी रहना खाना सब चीजें कंपनी की तरफ से होती है कि उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने पहले कहा सर कि सारी चीजें उनका सारा जो कुछ भी खर्च रहेगा वो कंपनी की तरफ से होता है, कंपनी के एम्प्लॉय है। हाँ, तो मुझे रिपीट करने का मकसद यही था कि हमारी ऑडियंस को एक चीज समझ में आ जाए, अगर वो किसी गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि इतनी सैलरी तो होगी नहीं, हमें इंडिया के बहुत सारी होटल्स में या बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात पर जाना पड़े तो ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग समझ सकते हैं। फॉरेन टूर्स के साथ जाना पड़े तो वहां पे जो अखराजात आएंगे, तो क्या उस शख्स को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा? तो आपने शुरुआत में इसकी वजाहत कर दी कि तमाम खर्च की जिम्मेदार उसकी अपनी कंपनी होती है। यानी ये तो ये है कि हमें घूमने फिरने का, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे अलग अलग तहजीबों के, अलग अलग कल्चर के लोगों से हमारी न सिर्फ इस अरसे में एक फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, शनासाई हो जाती है, पहचान हो जाती है, बल्कि हमको माहाना जो सैलरी मिलती है वो एक अलग चीज। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने जी। इसके अलावा एक कोर्स और होता है सर, कुछ बच्चों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर जो है मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। यस, किसी भी चीज को वो अच्छे तरीके से मैनेज करते, तो ऐसे बच्चों का रुझान अगर मैनेजमेंट की तरफ अच्छा हो, जैसे घर में होता है बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई के मामले में चाहे पीछे हों, लेकिन घर में अगर शादी है या कोई फंक्शन है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस बंदे के अंदर एक मैनेजर बनने की सलाहियत है। और वो मैनेजर किस तरीके से बन सकता है? वो शॉर्ट टर्म 1 या 1.5 साल के कोर्सेज होते हैं, 2 साल के कोर्सेज होते हैं होटल मैनेजमेंट के। यस यस यस, जिसमें एक होटल को किस तरीके से मैनेज किया जाए। कैटरिंग सर्विसेज भी इसी में आ सकती है। कैटरिंग सर्विसेज उसी की एक ब्रांच है। कैटरिंग सर्विसेज में क्या होता है कि वो सिर्फ किचन की हद तक महदूद रहेगा। अच्छा। लेकिन होटल मैनेजमेंट जो होता है, होटल का एक मैनेजर बनेगा। अच्छे 5 स्टार 3 स्टार जो होटल्स होते हैं वहां पर उसको अपने इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बुनियाद पे एक अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत स्मार्ट सैलरी होती है। ये उसकी स्किल पर डिपेंड होता है। और अगर इसी में हम आज देखते हैं सर कि अगर कम्युनिकेशन प्लस मैनेजमेंट स्किल अगर दोनों इकट्ठा हो जाए, क्या बात, तो मैं समझता हूँ कि सैलरी डबल हो जाती है, क्योंकि उस बंदे को प्रायर बेसिस पर जो तो जॉब दी जाती है और उसके स्किल की बुनियाद पर उसको जो तो और ज्यादा अच्छा एक स्मार्ट अमाउंट जो तो वहाँ पर रेमुनरेशन दिया जाता है। इसमें एक चीज तो बतौर खास मैं बताता चलूं नाजरीन कि बहुत सारे पेरेंट्स जो तो बहुत सारे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारे बच्चों को किस तरीके से या किस नहेज पर ले जाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सिंपल, कि हम अपना फैसला बच्चों पर ना थोपें, बल्कि हम बच्चों को पहले सोचने के लिए मौका दें, उसे सोचने दें कि उसे किस फील्ड में जाना है, उसे क्या करना है, और वो किसी से पूछे बिना
पहले अपने आप को खंगाले, अपने आप को टटोले Yes. कि एक पर्सनल इंटरेस्ट उसका किस सिम को जाता है और उसके हिसाब से वो उस कोर्स को चूज करे। क्योंकि इंसान की एक जिबिल्लत है कि अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है कि पर्टिकुलर चीज में जो तो उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है और जिस चीज में जैसे हम बोलते हैं शौक है, तो शौक को आदमी बहुत अच्छे ढंग से करता है, तो उस नहेज पर उसका दिमाग कुदरती तौर पे बहुत तेज चलता है और वो कामयाबी के झंडे गाड़ते चला जाता है। तो बजाय फैसला थोपने के हमें उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तलाश करना। ये तो बहुत अच्छी बात कही। इसकी एक जीती जागती मिसाल मेरे ख्याल से उस मूवी को सभी ने देखा है, 3 इडियट्स मूवी। मेरे ख्याल से मुझे बार बार रिकमेंड करना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को देखने के लिए कि बच्चों में क्वालिटीज हैं कुछ, पेरेंट्स चाहते हैं कुछ। इस तरह से आधा तीतर आधा बटेर का मामला हर घर में सामने आता है। इसलिए ऐसी मूवीज के जरिए, या हमारे जिस तरह से नूरुद्दीन नूर सर ने कहा है कि पहले न सिर्फ बच्चे खुद को खंगाले, सेल्फ एनालिसिस करें कि उनके ऊपर कौन सी चीजें ऊपर वाले ने आसान कर रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन से पेशे या कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत खूबी की बात कही आपने, और उन्हीं कोर्सेज को हमको इख्तियार करना चाहिए तो जिंदगी आसान हो जाती है। एक तो अपनी पसंद, दूसरा ये कि वो सारी चीजें हम पर जो आसान की गई है उसी में हमारा पेशा, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं, वरना लोगों की पूरी जिंदगियां चली जाती है, वो अपने पेशे से मुतमईन नहीं रहते हैं। तो बहुत खूबी की बात कही है आपने, बहुत खूबी से आपने इन चीजों का तस्करा किया। और मैं ये चाहता हूं कि चूंकि आपकी काफी स्टडी रही है इस तरह के मामला में, इसीलिए मैंने आपको हमारे अपने शहर में बहुत सारे अच्छे लोगों में से मैंने आपका इंतखाब किया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप न सिर्फ पेरेंट्स के लिए तशफ़ी का सबब बनेंगे इन कोर्सेज की मालूमात के जरिए, बल्कि स्टूडेंट्स भी आपकी जबान को, आपकी फहमाइश को, आपके समझाने के अंदाज को खूबी से समझेंगे और सेल्फ एनालिसिस करके मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपसे राब्ता भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद मेंशन कर दूंगा आपका टेलीफोन नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपसे राब्ता करेंगे और मजीद मालूमात लेना चाहेंगे। तो इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से, इसी तवक्को की वजह से मुझे लगता है कि इस तरह का डिस्कशन होते तो रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ कोर्सेज का तस्करा और कर दें ताकि तलबा और पेरेंट्स को आसानियां हो जाए अपने पेशे के इंतखाब के लिए। जी नूर सर। देखिए, 2 चीजें और बहुत अहम मेरे नजरिए से अभी रह गई है जी सर। जिसमें एक होता है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आज का दौर फैशन का दौर है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है। तो कुछ बच्चे जो अपने क्रिएटिव माइंड को लगाते हुए अगर फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में अगर अपने आप को आजमाते हैं तो मैक्सिमम 2 साल का ये कोर्स होता है सर। और इसको करने के बाद जो है तो वो नए नए जिद्दत तराजी के तौर पर जो तो अलग अलग फैशन जो बना सकते हैं, जिससे आज मार्केट में बहुत डिमांड है। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर से जो बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर्स हैं जी सर, आज अरबों में खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कि उनके अंदर एक नए क्रिएशन की सलाहियत है और अपनी क्रिएटिविटी को आगे ला करके आज वो इतने बड़े बड़े इतने ज्यादा अमीर बने हैं। तो फैशन डिजाइनिंग का एक कोर्स ये इक्वली दोनों के लिए अवेलेबल है, बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो फैशन डिजाइनिंग के जरिए बहुत शॉर्ट मुद्दत में करियर बनाया जा सकता है और इसमें अगर कोई ये सलाहियत रखता है, इसमें इस्तेदाद रखता है कि वो पर्सनल अपना कुछ क्रिएट करना चाहे, जैसे उसके पास इतना सरमाया मौजूद है कि अपना पर्सनल वो एक इंडस्ट्री के तौर पे छोटी मोटी कुछ अगर जारी करना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि चंद सालों में ही वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। क्योंकि अगर उसके पास कोई चीज नहीं है तो लामोहला हर शख्स उससे राब्ता करेगा नई चीज को हासिल करने के लिए। और बसा औकात ऐसा होता है कि कोई छोटे मोटे लेवल पर शुरू करता है और किसी बड़ी कंपनी की निगाह अगर उस पर पड़ जाए तो वो अपने ब्रांड के अंडर में उस चीज को ले लेता है और हम बोलते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो एक तो नाम भी चल जाता है, ऊपर से ब्रांड का सिक्का भी अगर कुछ मिल जाता है बड़ा, तो इनकम जो तो वहां से मल्टीपल हो जाती है। एक चीज और रह जाती है, हमारा देश वैसे भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है। जी जी। 70% से ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। 2 साल का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होता है, जिसकी आज बहुत अशद जरूरत है। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। जी सर। लेकिन एक जो उस कोर्स में या उस फील्ड में दकीक मालूमात रखता है, अच्छी मालूमात रखता है, तो वो उस चीज को बहुत बेहतर ढंग से बढ़ा सकता है। आज सबको जरूरत है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, तो ये फौरन से पेशतर हमको जॉब दिला सकता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो किसान जो होते हैं
जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड में अपने नए से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक चीज होती है कि सरकारी तौर पर एक ऑफिसर नामजद कर दिया जाएगा हमको इस चीज में, एक गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, हम प्राइवेट अपनी कंसल्टेंसी भी रख सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, आपको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, किस चीज को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, एडवाइजर। तो एक अपनी वो कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। दोनों रास्ते हमारे यहाँ अवेलेबल है। और एग्रीकल्चर की फील्ड में मैं समझता हूँ बहुत वास्ट है सर, उसकी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जैसे उसमें मिशनरी का भी काम आता है तो मैकेनिक से भी जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, लेकिन सारे ऑक्यूपेशन उससे जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर जितना स्मार्ट होगा दूसरी चीजें भी स्मार्ट होती जाएंगी। तो इस चीज की जरूरत कभी खत्म होने वाली है। बेशक बेशक। तो बहुत सारे बच्चे जो देहातों में रहते हैं, जो बजाते उसी माहौल में रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब अगर वो इस कोर्स को कर लेते हैं तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलकर उनको बाम उरूज पर पहुंचा सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये चीज, ये एक कोर्स होता है। एक बहुत ही मुख्तसर कोर्स होता है स्टेनोग्राफी, जिसका आज रिवाज नहीं है, लेकिन आज रिवाज कंप्यूटर का है। तो स्टेनोग्राफी अगर कोई नहीं भी करता है तो उसको हम कंप्यूटर में ले आते हैं। तो कंप्यूटर स्मार्ट कोर्सेज में टैली अकाउंटेंसी है, डीटीपी वगैरह है, ये अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसके लिए ये एक रास्ता खुलता है कि वो कहीं भी किसी भी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जो निहायत आसान है। कंप्यूटर क्लासेस हमारे यहाँ सैकड़ों अवेलेबल है। सही बात है। उसके अलावा अगर वो इस तरीके का कंप्यूटर कोर्स अगर करना चाहता है तो उसके लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एक कोर्स अवेलेबल है, जिसका बाकायदा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिलता है और वो हाई जो ऑफिसेस हैं वहां पर उसकी जॉब लग सकती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आज सारा कारोबार कंप्यूटर पर होता है। और आज हम देखते हैं कि अगर कोई टीचर भी है तो उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज मस्ट। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी लॉकडाउन ने तो सबको सिखा दिया। सही बात है। जिस तरीके से स्कूल फ्रॉम होम जारी है आज, ऑनलाइन एजुकेशन जारी है, तो आज ये टेक्निकल नॉलेज होना हर एक के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, बिल्कुल मस्ट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर वो उस फील्ड में मास्टर है तो हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे जो है तो मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के वो विजिट करके जो है तो उस चीज को हैंडल कर सकता है। जैसे वीडियो मेकिंग है, वीडियो लेसन्स जो आज रिले किए जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि सर वो 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं आज उनकी अशद जरूरत है बहुत ज्यादा। और ये समझिए कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि एक राह मिल गई है टेक्नोलॉजी की। तो फिजिकल फॉर्मेट में एजुकेशन सिस्टम आने के बाद भी टेक्नोलॉजी अब उसमें जुड़ जाएगी। तो यूं समझिए कि अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर डिप्लोमा कोर्सेज कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसके लिए जॉब के रास्ते निहायत आसान हैं। बहुत खूब, ये क्या बात है। आज की इस गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि हमने तो यही कोशिश की है सब्जेक्ट एक्सपर्ट नूरुद्दीन नूर सर के जरिए कि वो बच्चे जिन्हें एसएससी में कम परसेंटेज मिले हैं वो बिल्कुल भी अपने फ्यूचर से मायूस ना हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुख्तलिफ कोर्सेज पर उन लोगों की ही मनपली है जिन लोगों के अच्छे परसेंटेज आए हैं। बस हमें आज सही रहनुमाई की जरूरत है। नूरुद्दीन नूर सर ने बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बहुत सारे कोर्सेज का जो अहाता किया और न सिर्फ तलबा को बल्कि पेरेंट्स को एक अच्छा सेहतमंद पैगाम भी दिया। बात सिर्फ यही है कि हमें बर वक्त जिन चीजों का इंतखाब करना है उसके ताल्लुक से हमें बहुत ही ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। और पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर बैठें, उनको वक्त दें। और खुद पेरेंट्स ये जानते हैं कि बचपन से उनके बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जो दूसरे बच्चों में नहीं है। इस बात का ताल्लुक हर बच्चे से है। तो जब पेरेंट्स को ये चीज महसूस होगी तो वो अपने अपने शहर में एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल काउंसलर से रब्ता करें और बच्चों को जिस चीज की इस वक्त जरूरत है वहां पे उनकी रहनुमाई में ऐसे काउंसलर्स की मदद लें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ नूरुद्दीन नूर सर का कि आप आए और आज वक्त की जो सख्त जरूरत है, चूंकि अभी अभी एसएससी के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें कम परसेंटेज मिला है या अगर परसेंटेज ज्यादा भी मिले हैं लेकिन उनके घरों की यही जरूरत है कि उनके घर पर जल्द से जल्द इनकम की सूरत में पैसे जल्द से जल्द आए। तो आपने इस वक्त की जरूरत को समझा, हम दोनों ने एक दूसरे से राब्ता किया और बेहतरीन तरीके से बहुत ही सलीस अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखा और न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी आपने आसानियां फराहम की।
मैं अजय एकेडमी की जानिब से आपका बहुत ही ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त फारिग किया और हमें अपना अच्छा खासा वक्त दिया। अजय एकेडमी के ताल्लुक से आप कुछ एक या दो जुमला कहना चाहेंगे सर? जी सर, बिल्कुल कहना चाहूंगा। जी सर, कुछ मैंने हमेशा ये पाया है कि अजय एकेडमी तमाम मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल है उनसे काफी डिफरेंट है। जी सर, बहुत शुक्रिया। डिफरेंट इन द सेंस दैट कि वक्त की जरूरत और अहमियत के मद्देनजर ही वो चीजों को पेश करता है। जी सर। वरना यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें होती है, हर कोई अपनी यूट्यूब चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन अजय एकेडमी ने सुलगते हुए मौजूआत को हमेशा पेश किया है, वक्त की जरूरत के मुताबिक चीजों को पेश किया है और एक सही मानों में मैं समझता हूँ कि कौम की रहनुमाई और खास तौर पर जो यंग जनरेशन जी उसकी रहनुमाई में एक नुमाया किरदार अजय एकेडमी अदा। बहुत शुक्रिया सर। और मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं अजय एकेडमी से, अजय एकेडमी के थ्रू जो है तो कुछ मदद लोगों की कर पाऊं या लोगों तक अपनी बातें कुछ पहुंचा पाऊं जिससे कौम को कुछ फायदा मिले, तो ये मेरे लिए एक एजाज है। सर, ये आपकी ज्यादा नवाजी है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे अपने मसाहिबीन में, हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में आप जैसे काबिल बंदे हैं और वाकई में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से इस तरह के काम आसान हो जाते हैं। बहरहाल अजय एकेडमी की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन से रुखसत लेना चाहूंगा, जल्द ही एजुकेशन से रिलेटेड एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।